जनता के पसीने की कमाई को सरकार के मंत्री, सरकार के एमएलए और ब्यूरोक्रेट ने इसको लूटा है। और सबसे आलम यह है कि आज बालू लोग बैग जा करके थैले में खरीद रहे हैं। आज झारखंड मुक्ति मोर्चा नेताओं के संरक्षण में बालू की तस्करी हो रही है, डेली चोरी हो रही है, डकैती हो रही है, छिनतई हो रहा है, लेकिन पुलिस मुखदर्शक बनी हुई है। अपराधियों के हौसले बुलंद हैं। आज पॉलिटिकल जो पोस्टिंग होता है और राजनीतिक दृष्टिकोण से सरकार पोस्टिंग करती है। भारतीय जनता पार्टी ने जनता की आवाज बनकर पिछले 5 वर्षों में सदन से लेकर सड़क तक संघर्ष का काम किया है। हम लोगों ने बीच में युवा संघर्ष रैली के 1 लाख से अधिक युवा एकत्रित हुए थे। अभी हम लोगों ने यह तय किया है कि जनता की आवाज बनकर हम प्रदेश में 6 यात्राएं निकालेंगे। कोल्हान की यात्रा 23 सितंबर को बहरागोड़ा के प्रसिद्ध शिव मंदिर जो चित्रेश्वर धाम है वहां से प्रारंभ होकर 10 दिनों तक यात्रा चलेगी। 1100 किलोमीटर का सफर तय करते हुए 14 विधानसभा को कवर करेगी। भाजपा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के परिवर्तन महारैली के साथ झारखंड में चुनावी शंखनाद कर दिया है। अभी हमारे साथ बात करने के लिए परिवर्तन यात्रा के कोल्हान प्रभारी दिनेशानंद गोस्वामी जी मौजूद है। आइए हम इनसे सीधा जुड़ते हैं। इस कार्यक्रम के तहत क्या होना है? देखिए, जो 5 साल का झारखंड मुक्ति मोर्चा गठबंधन सरकार का कार्यकाल रहा, ये बड़ा निराशाजनक है। और ये युवा विरोधी है, किसान विरोधी है, महिला विरोधी है। 7,000 से अधिक विगत 4.5 वर्षों में महिलाओं के प्रति दुष्कर्म और अत्याचार के मामले हुए। इससे और कोई शर्म की बात हो सकती है? 5 लाख युवाओं को नौकरी का वादा करके सरकार ने युवाओं को ठगा है, छला है। बेरोजगारी भत्ता देने का उसने स्वप्न दिखाया था। आज युवाओं के सपनों को चकनाचूर की है सरकार ने। आज किसान को उसका ऋण माफी नहीं हुआ, बिजली माफी नहीं हुआ। और सबसे बड़ी विडंबना यह है कि ये सरकार भ्रष्ट है। एक मंत्री जेल में है, 3 IAS अफसर जेल में है, मुख्यमंत्री के जो विधायक प्रतिनिधि हैं, मुख्यमंत्री के आसपास के लोग भ्रष्टाचार के आरोप में जेल में हैं। एक कांग्रेस के एक नेता के घर में 400 करोड़ नगद बरामद होता है। ये सारे पैसे जनता के हैं। जनता के पसीने की कमाई को सरकार के मंत्री, सरकार के एमएलए और ब्यूरोक्रेट ने इसको लूटा है। और सबसे आलम यह है कि आज बालू लोग बैग जा करके थैले में खरीद रहे हैं। आज झारखंड मुक्ति मोर्चा नेताओं के संरक्षण में बालू की तस्करी हो रही है। तो भारतीय जनता पार्टी ने जनता की आवाज बनकर पिछले 5 वर्षों में सदन से लेकर सड़क तक संघर्ष का काम किया है। हम लोगों ने बीच में युवा संघर्ष रैली के 1 लाख से अधिक युवा एकत्रित हुए थे। अभी हम लोगों ने यह तय किया है कि जनता की आवाज बनकर हम प्रदेश में 6 यात्राएं निकालेंगे। कोल्हान की यात्रा 23 सितंबर को बहरागोड़ा के प्रसिद्ध शिव मंदिर जो चित्रेश्वर धाम है वहां से प्रारंभ होकर 10 दिनों तक यात्रा चलेगी। 1100 किलोमीटर का सफर तय करते हुए 14 विधानसभा को कवर करेगी। और 2 अक्टूबर को परम पूज्य महात्मा गांधी जी के जन्मदिन के अवसर पर चाईबासा में एक विशाल रैली के रूप में उसका समापन होगा। इस यात्रा का थीम हम लोगों ने परिवर्तन यात्रा दिया और थीम दिया है इस देश की, इस प्रदेश की जनता ने, युवाओं ने बहुत कहा है, बहुत सहा है। अब न कहेंगे न सहेंगे, इसलिए हम लोगों ने 3 शब्द दिया है, न कहेंगे न सहेंगे, बदल के रहेंगे। देखिए गोस्वामी जी, आप बोल रहे हैं ना कहेंगे ना सहेंगे, बदल कर रहेंगे, और झामुमो कह रही है कि स्वार्थ और लाभ जो है वो सब बेकार हो जाएगा। देखिए, झारखंड मुक्ति मोर्चा का तो बोलने का कोई नैतिक अधिकार ही नहीं है। आज NGT नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने पूरे देश भर में 15 जून से 15 अक्टूबर तक बालू उठाने का चुकी है। इस भ्रष्ट, बेईमान और तानाशाही सरकार को उखाड़ फेंकने का और भारतीय जनता पार्टी NDA सरकार को प्रचंड बहुमत के साथ रांची में लाने का जनता मन बना चुकी है। हम जनता की आवाज बनकर जनता को गोलबंद करते हुए हम बदलाव का, परिवर्तन का हम संदेश लेकर जाते हैं। आजकल भाजपा जो है संथाल में घुसपैठ को एजेंडा बनाया है उन्होंने। इसी तरह कोल्हान में क्या मुद्दा हो? मुद्दा हमारा है भ्रष्टाचार, मुद्दा है बेरोजगारी, मुद्दा है। हमारे मुद्दे तो जो प्रदेश के जो मुद्दे हैं सब मुद्दे हैं। महिलाओं पर अत्याचार, यहाँ अपराध है, डेली चोरी हो रही है, डकैती हो रही है, छिनतई हो रहा है, लेकिन पुलिस मुखदर्शक बनी हुई है। अपराधियों के हौसले बुलंद हैं। आज पॉलिटिकल
जो पोस्टिंग होता है और राजनीतिक दृष्टिकोण से सरकार पोस्टिंग करती है। आज पोस्टिंग क्षमता के आधार पर होना चाहिए, दक्षता के आधार पर होनी चाहिए। तो आज सर्वत्र निराशा का माहौल है। आज एक तरफ बिजली बिल माफ करने की बात होती है और प्रतिदिन 20 लोगों पर केस हो रहा है, गरीब किसानों पर। इसलिए सरकार बोलने की कुछ स्थिति नहीं है। तो झामुमो के अगर बात करें तो उनका कहना है कि कोल्हान की 14 सीट जो है इस बार भी हमारी है। अब देखिए, झामुमो अगर ये कहती है, आज यहाँ जो पश्चिम विधानसभा के उनके एक बड़े मंत्री हैं, आज लोकसभा चुनाव में यहाँ क्यों हार हुआ? आज 12 अभी तो 12 मंत्री हो गए, 9 मंत्री हारे हैं। इसलिए अपना आईना देख ले, आईने में अपना चेहरा देख ले, जनता का जनमत क्या है देख तो ले अपना चेहरा, कि झामुमो और कांग्रेस पार्टी राजद के लोग कहां कहां हारे हैं लोकसभा चुनाव में। जनता ने फैसला 3 महीने पहले दे दिया। जनता का फैसला को स्वीकार करे। अब तो जनता से माफी मांगे कि 5 साल पहले जो वादे किए तो वादे पूरा नहीं कर पाए और हम सत्ता भाजपा को सौंप रहे हैं। ये लोकतंत्र में ये शालीनता दिखाए झामुमो। नहीं तो झामुमो तो ये भी कह रही है कि अभी जो भी काम जो भाजपा करने जा रही है, जैसे हो को शामिल करने की जो बात हो रही है, तो ये काम जो है झामुमो 4 साल पहले कर चुकी है। महामहिम श्रीमती द्रौपदी मुर्मू को झामुमो ने राष्ट्रपति नहीं बनाया, बीजेपी ने बनाया। संथाली भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल भारतीय जनता पार्टी के अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने किया है। आज जनजाति मामलों के मंत्रालय बीजेपी सरकार ने अटल बिहारी वाजपेयी के समय बना और आज उसके बजट को दुगना नरेंद्र भाई मोदी जी की सरकार ने किया। बोलने का और तथ्य अलग अलग है। झामुमो ने तो आदिवासी बेटियों के साथ अत्याचार होता रहा, उसका न्याय क्यों नहीं किया? आज आदिवासी समाज बोलती रह गई कि जो सब इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस रूपा तिर्की पर जो हत्या हुआ है साहेबगंज में, उसका सीबीआई जांच के लिए अनुशंसा श्री हेमंत सोरेन जी क्यों नहीं किए? एक आदिवासी बेटी की हत्या होती है, उस पर सीबीआई जांच की मांग आदिवासी समाज करता, वो नहीं होता है। इसलिए झामुमो के दिन लद चुके हैं, इस सरकार के दिन लद चुके हैं। अब इनके भ्रष्टाचार के, घोटाले के, लूट खोसेट के ये दिन समाप्त हो चुके हैं। एक सुशासन का दिन प्रारंभ होगा, एक झारखंड के विकास का दिन प्रारंभ होने वाला है और भारतीय जनता पार्टी के सरकार के दिन प्रारंभ होंगे। चलिए, दिनेशानंद गोस्वामी की माने तो झारखंड में झामुमो के दिन अब पलट चुके हैं। अब जो एक सुशासन जो है वो भाजपा लाने जा रही है। बहरहाल हम आगे देखते हैं क्या होता है। द फॉलोअप के साथ मैं अभिषेक हूँ। नमस्कार। हमें ही वोट देना बेटी। इस बार नौकरी में 60% का महिला आरक्षण देंगे। पैसा पिछली बार भी जेएमएम वालों ने 50% का वादा किया था, हमको तो मिला नहीं। और आपको? हमें तो नहीं मिला, आपको मिला क्या? इन महिलाओं को तो नौकरी में 50% आरक्षण नहीं मिला, आपको मिला क्या? TheFollowUp.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in